हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मण है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल ईपीएफओ की तरफ से एक बहुत ही बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि ईपीएफ क्लेम जब पीएफ विड्रॉल के लिए फॉर्म भरते हैं, वो एडवांस का हो या फुल एंड फाइनल विड्रॉल का हो, पूरा किसी प्रकार का विड्रॉल आप करने जा रहे हैं, तो वो आपके जो है पीएफ पासबुक में सेटल दिखा रहा है, यानी क्लेम तो सेटल हो जा रहा है लेकिन पैसा अकाउंट में नहीं आ रहा है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे होगा। तो दोस्तों देखिए, जब आप पीएफ क्लेम जब आप रेज करते हैं, यानी पीएफ निकालने के लिए जब आप फॉर्म भर देते हैं, तो इसका जो है ईपीएफओ की तरफ से एक टाइम लिमिट दिया गया है। वो टाइम है कि 21 दिन में सेटल ईपीएफओ की तरफ से हो जाएगा। मैक्सिमम 21 दिन का टाइम है कि अगर ईपीएफओ 21 दिन में नहीं सेटल करता है तो आप कंप्लेन वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, ईपीएफओ का कहना है, ठीक है। लेकिन अगर 21 दिन में पहले ही 21 दिन से पहले ही अगर क्लेम सेटल हो जाता है तो एक जो है मैसेज आता है ईपीएफ सब्सक्राइबर पे कि आपका जो है क्लेम सेटल हो गया है। मोबाइल पे आपके मैसेज आएगा जब आपका क्लेम अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। सेटल का मतलब कि अप्रूव्ड हो गया है लेकिन आपके अकाउंट में अभी पैसा नहीं गया है। मैसेज क्या आता है आपको कि आपका क्लेम सेटल हो गया है, आपको जो है आपके अकाउंट में 3 दिन में पैसा भेज दिया जाएगा, ठीक है। उस मैसेज के आधार पे आप 3 दिन वेट करते हैं लेकिन 3 दिन में भी पैसा नहीं आता है और आप चेक करते हैं कि आपके पीएफ पासबुक में कटा है कि नहीं कटा है, तो वहाँ पे तो क्लेम सेटल हो जाता है। कई बार एक इशू आता है कि पैसा कटा भी नहीं रहता है लेकिन क्लेम सेटल आता है। दूसरी इशू ये भी आती है कि पैसा भी कट गया और क्लेम सेटल आ रहा है। तो देखिए, यदि आपका पैसा कट गया है और उसमें क्लेम सेटल दिखा रहा है तो इसका मतलब अब आपका पैसा जो है जल्दी ही आ जाएगा। अच्छा, ये जो है 3 दिन का टाइम जो ईपीएफओ की तरफ से दिया गया है कि 3 दिन में जो है पैसा हम आपके खाते में भेज देंगे। जो मैसेज आता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्लेम सेटल का 3 दिन में ही पैसा आ जाना है, ईपीएफओ का कहना है। तो आप जो है आप तो पहले 3 दिन वेट करिए, यदि क्लेम सेटल हो जाता है तो मैसेज आ जाता है। तो अगर 3 दिन में भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है तो आपको 5 दिन तक जो है आपको कम से कम वेट करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर ईपीएफओ आपके अकाउंट में पैसा नहीं भेजता है तो आपको क्या करना है कि आपको अपना पासबुक खोलना है और जो पासबुक में जहाँ पे क्लेम सेटल दिखा रहा है, पैसा कटा हो या नहीं कटा हो, उस पासबुक का स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को आपको अपने मोबाइल में जो है सेव कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। और आपको क्या करना है, ई ग्रीवियंस पोर्टल, जो ईपीएफओ का एक कंप्लेन साइट है, ई ग्रीवियंस पोर्टल, आपको ये वाली साइट खोलना है और इस पे कंप्लेन रजिस्टर करना है, ठीक है। इस पे जब आप कंप्लेन रजिस्टर करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे जवाब मिल जाएगा कि आपका पैसा क्यों नहीं आया और कब तक आएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों की कम से कम 5 दिन इंतज़ार करिए। कब? जब आपको मैसेज आ जाता है कि पीएफ क्लेम सेटल, ठीक है। उसके बाद 5 दिन कम से कम इंतज़ार करिए, उसके बाद ही जो है आप जो है कंप्लेन जो है रेज करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है ना। कंप्लेन डालने से पहले 5 दिन को आपको इंतज़ार करना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि मैसेज आ जाता है क्लेम सेटल, तो वो समझते हैं कि अब अकाउंट में पैसा आ गया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लेम सेटल का मतलब कि आपका जो है फॉर्म जो है अप्रूव्ड हो गया है, अब 3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो आप लोगों को जो है कम से कम 5 दिन तक इंतज़ार करनी है यदि क्लेम सेटल उस पर आ रहा है तो। और 5 दिन में भी नहीं आता है पैसा तो इस वाले साइट पे आपको जो है क्या करना है, कंप्लेन जो है रजिस्टर करना है अपने यूएन से और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उस ओटीपी के माध्यम से। जब आप कंप्लेन रजिस्टर कर देंगे तो आपको उसके बाद एक और काम बचता है। अगर आप देखिए 24 घंटा में उसका रिप्लाई आता है या नहीं आता है। अगर 24 से 48 घंटे, मैक्सिमम 48 घंटे ले लीजिए, 48 घंटे में अगर नहीं रिप्लाई आता है तो फिर आपको वहाँ पे एक रिमाइंडर का ऑप्शन मिल जाएगा इसी साइट पे। तो फिर आपको क्या करना है, रिमाइंडर भेजना है, ठीक है ना। आप 2 रिमाइंडर भेज सकते हैं, मैक्सिमम 3 रिमाइंडर भेज सकते हैं। वहाँ से भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप क्या करिए, कंप्लेन की पीएफ पासबुक की जो है स्क्रीनशॉट की प्रिंट आउट ले लीजिए और जो कंप्लेन रजिस्टर किए हैं उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर नज़दीक है तो आप ईपीएफ ऑफिस आपको जाना पड़ेगा कि हमने कंप्लेन भी रजिस्टर किया और ये हमारी पासबुक रही, फिर भी अभी तक पैसा नहीं आया। लेकिन इसमें 99.9% है कि आप जब कंप्लेन रजिस्टर कर देंगे और 2 बार रिमाइंडर भेज देंगे तो आपका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसके अगर आपकी ईपीएफ ऑफिस नज़दीक नहीं है, दूर है,
कहीं आप दूसरी जगह काम कर रहे हैं या कहीं इंटर स्टेट चले गए हैं दूसरी जगह, तो आप जो है इस कंप्लेन की स्क्रीनशॉट की कॉपी और साथ में पीएफ पासबुक की कॉपी, जहाँ पे आपकी दिक्कत दिख रही होगी कि ये पैसा अकाउंट में नहीं आया, और जो बैंक की कॉपी है, जो आपने पासबुक, उसमें जिस पासबुक में आप पैसे निकालना चाह रहे थे, अकाउंट डाले थे, उस पासबुक की जो है फ़ोटो स्टेट करके उसकी स्कैन करके, ये तीनों जो है आपको ईपीएफ की ईमेल आईडी पे आपको मेल करना होगा। ईपीएफ की ईमेल आईडी ईपीएफ की वेबसाइट के कॉन्टैक्ट लिस्ट में वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ पे जा कर के मेल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि हर एक रीजन का अलग अलग ईमेल आईडी है। तो आप ईपीएफ के जो राइट साइड कॉर्नर पे जाएंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगी, वो मेल कर सकते हैं अगर दूर है तो। लेकिन अगर नज़दीक है तो आप कोशिश करेंगे कि वहाँ पे आप जा कर के ये सारी चीज़ आप उनको दिखाएं और बताएं कि ये सारी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कंप्लेन ऑनलाइन ही रजिस्टर कर देते हैं ई ग्रीवेंस पोर्टल पे, तो और या फिर रिमाइंडर भेज देते हैं 2 आवर, तो आपका जो है सॉल्यूशन 7 दिन के अंदर ही हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, बाय।